पक्षाचे आमच्या इथे हजर झालेले आहेत आणि आमच्या या विचारधारेची आपण सर्वांनी जोरदार टाळ्या भगवान गौतम बुद्धांच्या तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अभिषेक शंभरकर कांग्रेस उम्मीदवार प्रभाग 7D जीत का दावा। शिक्षा, खेल, रोजगार, स्वच्छता को प्राधान्य देंगे। देखिए ग्राफिक नोट न्यूज़ पर। में जो है चुनाव में आप सम्मिलित हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा करके आपको उम्मीदवारी जाहिर की है, प्रभाग 7 से आप उम्मीदवारी लड़ रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं प्रभाग 7D वर्ग से उम्मीदवारी मुझे कांग्रेस पार्टी से मिली है। आज जिस प्रकार से हमने सतत समाज में रह के काम किए हैं, विकास कार्य नगर सेवक नहीं रहते हुए भी हमने जो काम किए हैं, तो उसके आधार पे मुझे कांग्रेस में उम्मीदवारी मिली है। सन 2012 के आम चुनाव में महानगर पालिका में प्रभाग और नगर सेवक आपने क्षेत्र में काफी विकास कार्य भी किए हुए हैं। अब आप क्योंकि नगर सेवक नहीं थे, तो आपके प्रभाग में किस तरीके की परेशानियां जो है अविकसित दिखती है आपको, जो विकास होना चाहिए दिखता है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हमारा जो प्रभाग है उस समय भी और आज भी जो मेरे क्षेत्र में आ रहा है, जो उस समय का भी जो प्रभाग था, तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि जो स्लम भाग में पट्टे वितरण की जो नजुल विभाग द्वारा उन पे नहीं की गई। तो आज भी वही परिस्थिति है कि आज भी 9 साल बीतने के बाद में भी कई लोगों को आज भी पट्टे का वितरण नहीं हुआ है, उनको मालकी हक के पट्टे मिलने से आज भी वंचित रखा गया है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उनको मालकी हक के पट्टे मिलने चाहिए। उसके बाद में नज़ुल के अधिकारियों ने जिस प्रकार से जरीपटका में काम किया है, जिस प्रकार से जरीपटका में उन्होंने वहाँ जाकर काम किया है, तो हमारा कहना है कि वो भी इंदौरा परिसर में आके यहाँ पर ही भी कैंप लगा के वो काम करे। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो इंदौरा परिसर काफ़ी पुराना परिसर है, लेकिन यहाँ पर अभी भी गटर लाइनें जो है, पूरे गटर का जो पूरा नेटवर्क है, ये पुराना है। तो ये अभी भी डेवलप नई लाइनें आज भी इंदौरा परिसर में डाली नहीं गई है, जिससे थोड़ी भी बारिश आ जाए तो पूरी समस्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर होती है और बीमारियों का पूरा ग्रसित रहते हैं लोग। तो हमारा दूसरी परेशानी गटर की देखी गई है, लाइनों की देखी गई है। स्वच्छता का भी बहुत अभाव रहा है, जहाँ-जहाँ कचरे के ढिगार, जो कचरा टब नहीं है, फिर भी वहाँ-वहाँ कचरा बराबर से उठता नहीं, इसके वजह से वहाँ पे कचरा जमा रहता है, कचरा संकलन यहाँ पर यहाँ होता नहीं है। तो इस वजह से दूसरा है दूषित पानी जो है, वो भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे देखा गया है। तो इस प्रकार से काफ़ी समस्याएँ यहाँ इस प्रभाग में देखी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में मनपा चाहे तो बहुत अच्छा काम कर सकती थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के चलते शिक्षा क्षेत्र को और पीछे धकेला गया मनपा की ओर से। मनपा की स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ऐसे में आपका जो क्षेत्र है, ये बहुजन बहुल क्षेत्र है, आर्थिक पिछड़े लोग यहाँ रहते हैं, इनके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपके पास क्या प्लान रहेंगे? ये आपने हमारा जो चुनावी जो एजेंडा है, तो ये एजेंडा में सबसे पहले नंबर पे देखा जाएगा तो हमने शिक्षण को प्राथमिकता दी है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हम एक एजुकेटेड लोग हैं, सभी लोग एजुकेशन को वैल्यू देते हैं, इसीलिए शिक्षा का हमने सबसे पहला स्थान दिए हमारे प्रभाग में। अगर हम नगर सेवक करके चुन के आते हैं, तो मनपा में जितनी बंद हुई है स्कूलें, उसको सीबीएसई इंग्लिश पैटर्न में हम स्कूल बनाना चाहते हैं, और वो पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को रीडेवलपमेंट करके नए पैटर्न में अत्याधुनिक बिल्डिंग करके, और वहाँ पर सब फ्री रहेगा। यानी जो प्राइवेट में जो आप देखते हैं वो महानगर पालिका के स्कूलों में देखा जाएगा। तो ये हमने हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले स्थान पे दिया है। खेल और अन्य जो चीजें होती है युवाओं के लिए, युवा सक्षमीकरण के लिए, उन चीजों को लेकर आपकी क्या संकल्पनाएं हैं?
खेल के जो मैदान है, एक इंदौरा मैदान है जहाँ पे क्रिकेट बहुत बड़े स्तर पे खेला जाता है आज हमारे प्रभाग के लोगों द्वारा। उसके बाद में बुद्धनगर का ग्राउंड है, आसी नगर का ग्राउंड है। ये खेल के मैदान के नाम दिए गए हैं उनको मनपा के, इसमें इनका नाम खेल के मैदानों में सम्मिलित है, लेकिन आज भी उनका उस स्तर पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज भी आप आसी नगर जोन के बाजू में जाके देखिए तो इतना बड़ा मैदान खेल के रूप में वहाँ पर नाम निर्देशित है, लेकिन आज भी खुद जोन का वहाँ अतिक्रमण है। वहाँ पे वहाँ जोन का अतिक्रमण होने की वजह से वहाँ मैदान करके वो विकसित नहीं हो पा रहा है। आज बुद्धनगर का जो मैदान है वहाँ पर भी वही समस्या है। तो इस प्रकार से जो खेल के मैदान है हमारे प्रभाग में 2-3, उसको हम अच्छा डेवलप करके अच्छा स्पोर्ट्सिंग जो क्लब है, स्पोर्टिंग क्लब को हम देंगे ताकि और बच्चों को खेल के प्रति जागरूकता आ सके और वो खेल में अच्छा नाम कर सके। तो ये हम तीनों मैदान इस मनपा निधि से वो डेवलप करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। बहुजनों की आपसी लड़ाई में भाजपा बाजी मार जाती है, ऐसे में आपके प्रभाग की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहते हैं कि जिस हिसाब से भाजपा ने निष्क्रिय चेहरे दिए हैं, जो उम्मीदवार भाजपा के द्वारा दिए गए हैं, आप सभी जनता को मालूम है कि ये चेहरे निष्क्रिय है। इनका ना सामाजिक इसमें कोई योगदान है, ना धार्मिक चळवळ में कोई योगदान है और ना राजनीतिक चळवळ में योगदान है। अभी ये लाए हुए चेहरे हैं, ये थोपे हुए हमारे प्रभाग में थोपे हुए चेहरे हैं। तो अभी प्रभाग के सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप सभी लोग समझदार लोग हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आम्बेडकरी मूवमेंट के लोग रहते हैं, आम्बेडकरी फूले शाहू महाराज को मानने वाले लोग रहते हैं। तो आप लोगों को निर्णय करना है कि जो ताकत दे सकती है पार्टी, जो ताकत से आपके साथ खड़ी रह सकती है पार्टी, उसके पीछे अगर हम ताकत लगाते हैं तो आराम से हम भाजपा को हम यहाँ पे पराजित कर सकते हैं। आज जो कांग्रेस पक्ष से उम्मीदवारी हम चारों को दिए हैं, उसमें अ वर्ग में जो है महिला एससी शेड्यूल कास्ट में कल्पना द्रोणकर मैडम खड़े हैं, उसमें ब ओबीसी से आशिफ सादिक शेख खड़े हैं, उसमें क वर्ग में पूजा पंकज सावरकर खड़े हैं और ड वर्ग से मैं सर्वसाधारण से मैं अभिषेक शंबरकर खड़ा हूँ।